नमस्कार बच्चों, लैब पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपका हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लेकर आए हैं पार्ट नंबर 13 जिसका नाम है अव्यय। इसके 4 भाग हैं क ख ग घ। 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, उसके साथ में है हमारी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है अव्यय। सबसे पहले हमें अव्यय शब्द जानना है कि अव्यय शब्द क्या है। इस अव्यय शब्द के ही 4 पार्ट हैं। देखिए, अविकारी शब्द। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात समझ रहे हैं आप लोग, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलाव। अर्थात वे कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है? विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं? वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। लेकिन अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हमने इस छोटे से वृक्ष की सहायता से क्या समझा कि इस अव्यय के 4 भाग हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। विकारी शब्दों का आप पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। पहले हम इनको पढ़ चुके हैं। विकारी शब्दों को कौन कौन से? हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी शब्दों को पढ़ा है। अविकारी शब्दों का अध्ययन आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रथम नंबर जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण। इसका क भाग क्या है? क्रिया विशेषण। अब इन चित्रों को ध्यान से देखना है। बच्चा बहुत रोया, सांप धीरे धीरे चलता हुआ झाड़ी में छिप गया, विजय चौक पर कल तिरंगा फहराया गया। हमने देखा था, वहां राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया। देखिए, बच्चा बहुत रोया, बहुत शब्द, धीरे धीरे, कल और वहां, ये सभी शब्द जो हरे रंग से हम इंडिकेट किए हुए हैं, ये क्या है? ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। कैसे? इन वाक्यों में बहुत, धीरे धीरे, कल, वहां आदि शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता दर्शा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसमें क्रिया की विशेषता मेन क्या है? क्रिया। क्रिया तो हो रही है लेकिन क्रिया की विशेषता दर्शा रहे हैं। कैसे? रोना क्रिया हो गई लेकिन कितना रोया? बहुत रोया। चलना क्रिया हो गई लेकिन कैसा? धीरे धीरे चलता हुआ। फहराया गया क्रिया है लेकिन कब फहराया गया? कल। भाषण दिया यानी कि क्रिया है लेकिन कहाँ दिया? वहां। तो इस प्रकार से शब्द क्या है? क्रिया विशेषण को दर्शा रहे हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? आगे चलिए। अब हमारे सामने है विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में अंतर। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये हम सभी को पता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बुद्धिमती लड़की, मूर्ख लड़का। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन हमने क्या समझा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। बच्चा कैसे चिल्ला रहा है? जोर जोर से। अब देखिए, विशेष किसी भी वाक्य में क्रिया शब्दों के साथ कैसे शब्द लगाकर हम क्रिया विशेषण शब्द जान सकते हैं। जैसे मैं जल्दी घर पहुंचा। कैसे पहुंचे? हमने इस पे प्रश्न किया, कैसे घर पहुंच गया? उत्तर आएगा जल्दी। अर्थात जल्दी घर पहुंचने की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज की तरफ। रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। वर्षा हो रही है आज। मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। जल्दी जल्दी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से क्रिया के शब्द में क्या लग गया? हमने क्रिया विशेषण शब्दों को
लगाया है और वो अव्यय शब्द भी हैं। नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों को का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें शब्द दिया हुआ है, उसका वाक्य बनाना है। चुपके चुपके, वह चुपके चुपके घर में आई। परसों, हम सब परसों पिकनिक पर जाएंगे। तनिक, तनिक यहाँ बैठो मेरी बात सुनो। इस प्रकार से हमने इसका बुकवर्क समझा। आगे देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्नों को हमें कॉपी में करना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे निकल रहा था, तब वहां चारों ओर इतनी शांति और गहरी खामोशी छाई हुई थी कि उस दृश्य को देखकर मन मोहित हो गया। तभी मैंने देखा कि दाईं ओर से भागती हुई एक लोमड़ी को झाड़ी में छिपे एक चीते ने उछलकर पकड़ लिया। उस समय मैं बहुत अधिक कांप गया और मैंने घिघियाते हुए पिताजी से कहा, पिताजी हम यहाँ से कब चलेंगे? अब हमारा यहाँ पल पल के लिए ठहरना गलत है। इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित किया। आप लोग भी अपने बुक में करेंगे। प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण के सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। सचिन सप्ताह भर में आ जाएगा। नंबर 2, रात का अंधकार कम होने लगा धीरे धीरे। नंबर 3, मैं सारी सीढ़ियां फटाफट चढ़ गई। अब देखिए कॉपी पार्ट में हमें क्या करना है। सबसे पहले पार्ट 13, अव्यय। अव्यय के बारे में हमें बताना होगा पहले कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे कभी अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हमें क भाग का क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला है, क्रिया विशेषण शब्दों से आप क्या समझते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में अंतर बताना है। उत्तर है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, जैसे बुद्धिमान, लड़का, सुंदर, लड़की। जबकि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। यहाँ पर जोर जोर से शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो उम्मीद करती हूँ सभी इसको समझ गए होंगे। अभी हम इसके साथ में ही अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे, समुच्चय संबंध बोधक। इसी में भाग ख है संबंध बोधक। देखिए, संबंध बोधक हमने क्रिया विशेषण को समझा जिसमें हम क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब संबंध शब्द से हमें पता लग रहा है कि किसी के साथ संबंध बताना। पहला चित्र देखिए और उसमें वाक्यों को देखिए। सलोनी घर के बाहर खड़ी है, सलोनी घर के अंदर खड़ी, सलोनी घर की छत के ऊपर खड़ी है। देखिए इन सब शब्दों में अंतर है, लेकिन कहाँ कहाँ खड़ी है उसके साथ में संबंध बताया गया है। ऊपर के चित्रों में हमें सलोनी का संबंध घर के बाहर, के अंदर और के ऊपर से जुड़ा हुआ मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो शब्द दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करें उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अर्थात हमने क्या जाना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। याद रखिए, के आगे, के पीछे, के बाद, के सामने, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, की तरह, की तरफ, के समान, से आगे, से पूर्व आदि क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम संबंध बोधक शब्दों को जान सकते हैं। आगे हमारे सामने कुछ वाक्य हैं जो संबंध बोधक के उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। नंबर 1, मेरे घर के पास पार्क है। ख, दीपांश खेलने के बाद पढ़ेगा। ग, मीना कॉर्निस के नीचे खड़ी है। घ, डेविड रोहित के समान बुद्धिमान नहीं है। ड़, मेरे विद्यालय के आगे दुर्घटना घटी। तो हमने क्या जाना? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है? वाक्य पूरे करने हैं।
बुक एक्सरसाइज में देखें, मेरे घर के पास एक डाकघर है, डाकघर के सामने एक मॉल है, मॉल के अंदर कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें मनोरंजन की वस्तुओं की कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता के साथ हर रविवार को यहाँ घूमने जाता हूँ। निम्न संबंध बोधक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। पहला शब्द है के नीचे। पेड़ के नीचे दो गायें खड़ी हैं। के भीतर, घर के भीतर चारपाई रखी है। के साथ, मैं अपने पापा के साथ घूमने जाती हूँ। इन प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में करेंगे। उससे पहले देखिए, हमें बुक में सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूरा करना है। अमीना का घर डाक खाने के पास है। मोहिनी घर के बाहर खेल रही है। इसका हमारा कॉपी पार्ट देखें। भाग ख, संबंध बोधक शब्द कौन कौन से हैं, परिभाषा भी लिखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के सामने, के नीचे, की तरह, से पूर्व आदि संबंध बोधक शब्द हैं। प्रश्न 2, संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य, मेरे घर के पास मंदिर है। नंबर 2, राहुल खेलने के बाद पढ़ने जाएगा। नंबर 3, मॉल के अंदर कई प्रकार की दुकानें हैं। इस प्रकार से हमारा आज का पाठ अव्यय, जिसके 2 भाग आपने अच्छे से समझे, इसका कॉपी पार्ट, इसका बुक पार्ट और चैप्टर एक्सप्लेन। सभी लोग इसको अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे और कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछेंगे। समझ में आया बच्चों? आप लोग सभी घर पे स्वस्थ रहें और खुश रहें।